प्रिय श्रोतागण, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलते हैं। तो प्रियो, हम 16वें अध्याय के 9 पद में आ गए हैं। हम हाजिरा की उस कहानी को देख रहे हैं जो अपनी स्वामी को चिढ़ाने लगी थी या अपने स्वामी को तुच्छ समझने लगी थी, स्वामिनी को, क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा था और वो इतनी तंग और इतनी टॉर्चर हो गई थी सारा के द्वारा, क्योंकि उस सारा की वो दासी थी और लोंडी थी और अब्राहम ने सारा को पूरा अधिकार दे दिया था कि जो तुझे अच्छा लगे, भला लगे, बुरा लगे, तू जो करना चाहे कर, निकालना चाहे निकाल दे। पर वो ऐसे डायरेक्ट उसे कह नहीं पाई कि तू यहाँ से चली जा, पर उसने उसे इतना टॉर्चर किया, इतना उसे तंग किया, इतना उसे परेशान किया कि उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। और जब वो घर छोड़कर भाग गई, सूर्य के सोते के पास, जल के सोते के पास वो खड़ी थी, तब मैंने कहा कि पिछली वीडियो में बताया कि जो जीवन जल का सोता है ना, वहां पर परमेश्वर ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि वहां पर आकर परमेश्वर से बात करने लगा है। मतलब भागने वाले को भी परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पेट में अब्राहम की संतान थी जो इस्माइल के रूप में थी। परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसे सही मार्ग दिखाने के लिए उसकी अगुवाई की। क्या आपने आज अपने जीवन में अपनी सुबह की शुरुआत करने के लिए या सुबह की शुरुआत करते हुए परमेश्वर की अगुवाई ली है? क्या आपने परमेश्वर से कहा है कि परमेश्वर आज मेरे रास्ते की अगुवाई करके मैं तेरे मार्ग में और अपने जीवन में जो मैं करना चाहती हूँ तेरी इच्छा के मुताबिक करूँ, ये करना चाहता हूं? कि आपने परमेश्वर की अगुवाई ली? क्या आपने आज ऐसी इस तरीके से प्रार्थना की है या नहीं की है? आज कीजिए, अभी कीजिए। सारे से छुटकारा पाने के लिए बिना परमेश्वर की अगुवाई के हाजिरा यहां से निकल गई है और बिना अगुवाई के ये एक पानी के जल के सोते के पास खड़ी हो गई है। और वहां पर मैं समझता हूं कि जीवन जल का सोता यीशु मसीह वहां पर आया है और इसकी अगुवाई करता है और कहता है, हे हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये कहां जाएगी। इसलिए परमेश्वर आपके मार्ग में अगुवाई करेगा, सही मार्ग की, कि आपको क्या करना चाहिए। और परमेश्वर आपके साथ भी वाचा बांधेगा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। परमेश्वर वाचा बांधेगा। इसलिए हम यहां पर देखते, उसने बता दिया 8 पद में कि मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं क्योंकि मुझे टॉर्चर किया गया था। सारे सीधी रीति से उसे निकाल नहीं पाई, लेकिन टॉर्चर करते करते वो इतनी परेशान हुई कि वो तानाशाही को इतना सहन कर रही थी कि उसको वहां से भागना पड़ा है। एक कैदी जेल से तब भागता कि उसके सहने से बाहर हो जाए तो वो भागने की प्लानिंग करता है। पर प्रियो, भागने से अच्छा है आप हलीमता में आ जाओ। और यहां पर भागते हुए की भी अगुवाई करने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर यहां पर दिखाई देता है। और क्या है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामी के पास लौट जा। देखिए, यह है सही मार्ग की शुरुआत, यह है सही सलाह, यह है परमेश्वर की अगुवाई कि अपनी स्वामी के पास लौट जा और उसके वश में रह। ऐसा लिखा है प्रियो, 9 पद को पढ़ते हैं, लौट जा और उसके वश में रह, यानी उसके अधिकार में रह, उसकी अधीनता में रह। आज यही तो बड़ी बात है कि एक भी विश्वासी पासवान की अधीनता में रहना पसंद नहीं करता है। अगर वो अधीनता स्वीकार कर लेना तो परमेश्वर की आशीष उस पर आकर ठहर जाएंगी, पर वो अधीनता स्वीकार नहीं करता। वो स्वाधीन होना चाहता है, वो आजादी जीना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है हर बात के लिए, जैसा कि हाजिरा के साथ हो रहा था। पर परमेश्वर ने जहां से वो सताई गई थी, जहां पर वो चिढ़ाई गई थी, जिसके कारण से वो भागी थी, वहीं पर परमेश्वर से लौटाकर आशीष देना चाहता है। देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां से चिढ़ने के कारण से जिस चर्च को छोड़कर भाग आए ना मेरे भाई मेरी बहन, वहीं से आपकी आशीषों की शुरुआत होगी, जैसे कि हम हाजिरा की आशीष की शुरुआत को देखते हैं। तो परमेश्वर शायद आपकी अगुवाई ना करे इस वक्त, पर यह वीडियो आपकी अगुवाई जरूर करेगा। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जब आप इसको सुनेंगे, पूरी वीडियो को आप देखेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा प्रियो कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपने मन को तैयार करके कहीं ना कहीं आप भी परमेश्वर के भवन को छोड़कर भागे हैं उन बातों को सुनने के कारण से कि पास्टर का प्रचार आपको लगा डिटोल की तरह, आपको जख्म था और डिटोल आपको लगी जैसे वो ठीक करने के लिए होती है, लेकिन आपको जख्म आपने खुद बढ़ा लिया, आपने उसको और ज्यादा खुरेद दिया और वो ज्यादा हरा हो गया
और वो जख्म बढ़ता चला गया, इसलिए आप भाग गए और दूर हो गए। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने सारे हजीरा की अगुवाई कैसे की कि तू अपनी स्वामी के पास लौट जा, स्वामिनी के पास लौट जा। क्या बात है परमेश्वर की। परमेश्वर क्या करता है जब हम हिजकिय्याह राजा के पास संदेश को देखते हैं यशायाह के द्वारा, कि यशायाह के द्वारा जब वहां पर संदेश पहुंचा कि जो तुझे आज्ञा देनी है दे ले, तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा। जब वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता, दीवार की तरफ मुंह करके किसी को भी नहीं देखता है, और वो ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर मेरे उन बातों को याद कर, मेरी भलाई और मेरी प्रार्थनाओं को याद कर कि मैं तेरे सामने निर्दोष बना रहा हूं, मैंने कोई गलती और पाप नहीं किया है, तब परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और उसकी प्रार्थना को सुना। जैसे कि हन्ना की प्रार्थना को सुना गया, जैसे पौलुस और सिलास की प्रार्थना को सुना गया, जेल की दरोगा उसके सामने मुंह के बल गिर गया। सोच के देखिए ये क्या कैसे होता है जब हम अपने मन को बदलते हुए परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाते हैं, तो यहां पर परमेश्वर आपके सही मार्ग पर आपकी अगुवाई करेगा। तो प्रियो, आप भी कहीं न कहीं से भागकर अपने चर्च को छोड़कर आपने अपना मार्ग खुद लिया होगा, और परमेश्वर आपसे सवाल करेगा कहां से आते हो और कहां को जाते हो। सोचिएगा, ये वीडियो का टाइटल यही रहने वाला है, कहां से आते हो और कहां को जाते हो। परमेश्वर को भी ये बात खटक रही है आपके जीवन के प्रति। क्या आपको खुद नहीं पता है आप कहां जा रहे हैं और कहां पर रह रहे हैं? आप इस बात से अनजान हैं कि परमेश्वर आपकी इन बातों में अगुवाई नहीं करेगा, पर अगर आप वापस लौटना चाहते हैं, अगर आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर को पता तू कहां को जाती, तेरे को पता ही नहीं है तू कहां जाएगी। ना इसके पास कोई रथ है, ना इसके पास कोई गधा है, ना इसके पास कोई सवारी है, ना ये कंवारी है कि इसे कोई ब्याह लेगा। इसके पेट में कोई बच्चा है और बच्चे वाली को कोई ब्याहना पसंद नहीं करेगा, किसे दासी के रूप में या पत्नी के रूप में ले जाए। पत्नी के रूप में सौंपी गई और दूसरी असली पत्नी के द्वारा सताई गई, और उसके कारण ये भाग गई, और भागने के कारण ये जीवन या सोते के पास खड़ी है, सूर के जल के सोते के पास खड़ी हुई, और वहां पर परमेश्वर इसकी अगुवाई कर रहा है, स्वर्गदूत इसकी अगुवाई कर रहा है और इसको सही मार्ग दिखा रहा है और इसको सही सलाह दे रहा है। क्या आप सही सलाह लेने के लिए, आज सुनने के लिए, ऐसे मार्ग के पास खड़े होकर सुनने के लिए तैयार हैं? ये क्या आप इस वीडियो के माध्यम से आज अपने जीवन का सही मार्ग चुनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस वीडियो को सुनते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए, मैंने भी अपने मार्ग को बदला है, मैंने भी परमेश्वर के घर को छोड़ा है, मैंने भी अपनी ही गलतियों के कारण से, वहां चिढ़ाए जाने के कारण या सताव के कारण से मैं वहां भाग आया हूं या भाग आई हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा अगुवाई करता है, परमेश्वर हमेशा सही मार्ग दिखाता है। इसलिए परमेश्वर ने हाजिर को कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। देखना क्या कहा है, अब जाना और उसके वश में रहना, जो तुझे कहे वो मानना और वही करना, किसी और की बातों में नहीं आना। और आज हम दूसरे के सिखाए जाने के कारण, दूसरे की चुगली करने के कारण से अपने भवन को छोड़कर चले गए हैं। आज हम उन बातों के कारण से हमने परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को छोड़ा है प्रियो, और हमने अपनी मनमर्जी और अपनी हट पूरी करने के लिए हम किसी और जगह पर जाकर अपने आप को ऐसा समझ रहे कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलती नहीं की। क्या इसकी गलती नहीं थी कि ये उसे तुच्छ समझ रही थी? क्या इसकी गलती नहीं थी कि ये बिना इजाजत के घर छोड़कर भाग आई थी? क्या इसकी गलती नहीं थी कि इसने माफी मांगना था? लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। भागना ही इसने सही मार्ग समझा, चर्च छोड़ना ही आपने सही मार्ग समझा, और पास्टर को छोड़ देना ही आपके लिए सही मार्ग बन गया। आपने ऐसा सोचा, ये विचार आपके अंदर आया और आपने ऐसा किया, पर यह मार्ग सही नहीं है। आपकी शैतान इस वक्त अगुवाई कर रहा होगा, या आपकी उस समय शैतान ने अगुवाई की होगी आपको गलत मार्ग पर ले जाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं, जब पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर वो अपना मूड ठीक करने के लिए रॉयल स्टैग पीता है या विस्की पीता है, रम पीता है, जिन पीता है, और वो अपने गम बुलाने के लिए पीता है। प्रियो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो दुनिया में जाता है शांति पाने के लिए, वो अपनी ओर से परेशान होकर दूसरे की औरत को तकने की कोशिश करता है और अपने दुख किसी औरत को बताता है ताकि उसको तसल्ली मिले। अब ये शांति पाने के लिए भाग तो आई है, लेकिन परमेश्वर ने इसे जाते हुए देख लिया है। परमेश्वर ने इसको सही मार्ग बताया कि तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो दासी है,
तो वापस लौट जा और अपनी स्वामिनी के अधीन रह और उसके वश में रह। और आज विश्वासी पासवान के वश में रहना पसंद नहीं करता, उसे आज़ादी पसंद है। प्रियो, आज़ाद होना है तो शैतान की बातों से, आज़ाद होना तो झूठ बोलने से, आज़ाद होना तो बीड़ी सिगरेट पीने से, आज़ाद होना है तो प्रियो आपको नशे से, आज़ाद होना तो झूठ बोलने से। आज़ादी चाहते हो तो पाप की गंदगी से चाहो कि मुझे आज़ाद होना है, पर परमेश्वर की बातों से कभी भी आज़ाद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें अपने आप को उसके अधीन कर लेना है। क्योंकि वचन बता रहा है, याकूब की पत्री क्या लिखा है मालूम है आपको? वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पर आप शैतान के द्वारा भगाए गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन नहीं हुए। आप, शैतान ने आपको परमेश्वर के भवन से अलग कर दिया है और आप उसके अधीन हो गए हैं। जबकि होना परमेश्वर के अधीन था, लेकिन आप शैतान के अधीन होकर वहां से चले गए। देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से अगुवाई की। आज परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करना चाहता है। वो क्या? कि वापस लौट जाओ और उसके अधीन रहो। क्या आप चाहेंगे नहीं कि आपको वापस लौट जाना चाहिए? आपको परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसके वचन की बात को मान लेना चाहिए। ये वीडियो आपका मार्गदर्शक करना चाहती है, आपको सही मार्ग दिखाना चाहती है। मैं परमेश्वर का दास होने के लिए नाते आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी चर्च के हों, आप अपने पासवान के पास लौट जाएं, अपनी कलीसिया में, अपनी भेड़ों में, परमेश्वर की भेड़ों में लौट जाएं कि आप झुंड को मजबूत करें और उसमें परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।